पंजाब शिक्षित, सभ्य और खुली सोच रखने वाले लोगों की भूमि। यहाँ के लोग प्रशासन की ऐसी प्रणाली को कभी स्वीकार नहीं कर पाए जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। मिसाल के लिए एफिडेविट सिस्टम, जो कि अंग्रेजों की देन थी। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज भी पूरे भारत में लोगों को किसी भी सरकारी काम, जैसे किसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा का लाभ लेना या किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना या रोजगार पाना होता है तो उन्हें अपने द्वारा दिए गए साक्ष्यों को या तो किसी और के द्वारा सत्यापित कराना पड़ता है अथवा उनके समर्थन में एफिडेविट लगाना पड़ता है, जो कि एक तरह से सरकार का अपने नागरिकों के प्रति अविश्वास दर्शाता है। आज भी आम लोगों के लिए कोई एफिडेविट बनवा पाना अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है। इस काम के लिए स्टैम्प पेपर खरीदने होते हैं, किसी डीड राइटर को ढूंढना और फिर नोटरी को पैसा चुकाना होता है। इससे सरकार और नागरिकों दोनों को ही प्रक्रिया संबंधी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और गैर जरूरी रिकॉर्ड्स की तादाद बढ़ती जाती है। साथ ही नागरिक भी खुद को हताश और सिस्टम से अलग महसूस करता है। मैं यहाँ पे कॉलेज में माइग्रेशन के लिए हमें जब रोल नंबर चाहिए थे, हमें यहाँ पे एग्ज़ाम में, हमारे एग्ज़ाम टाइम में, तो उन्होंने कहा कि हम आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे जब तक आप एक एफिडेविट नहीं बनवा के लाओगे। तो हमें फिर एफिडेविट बनवाने के लिए जाना पड़ा। एग्ज़ाम टाइम में यही प्रॉब्लम हुई और हमारा टाइम वेस्ट हुआ जो हम अपने एग्ज़ाम में के लिए दे सकते थे। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म भरना था तो मैंने टीचर का फॉर्म भरना था, तो उसके लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ था, स्टेट सब्जेक्ट था, बट वो फिर भी कहते थे कि एफिडेविट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए मुझे डीसी ऑफिस जाना पड़ा, जो कि मैं तो एक छोटे से गांव से हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा और मेरे को काफ़ी पैसे भी वेस्ट हुए। काफ़ी वेट करने के बाद टाइम ऐसे ही निकल गया और वो लास्ट डेट थी और तब मुझे मेरा जो फॉर्म था वो ऐसे रह गया। ये हल्फिया बयान बनाने के लिए हमें 6-7 जगह से साइन कराने पड़ते थे, जो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था और उससे कुछ निकलता नहीं था। एक बंदे को अपना प्रूफ देना, उसको प्रूफ कराने के लिए 6-7 जगह जाके फिर लास्ट टाइम पे जाके हमें तहसीलदार के पास जाना पड़ता था। तहसीलदार पता नहीं बैठा होगा या नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन कई बार हल्फिया बयान बनाने में लग जाते थे। पंजाब राज्य ने इस पूरी कार्यवाही की निरर्थकता को समझा, लिहाजा इस स्थिति को बदलने के लिए और प्रशासनिक सुधार लाने के मकसद से पंजाब गवर्नेंस रिफॉर्म्स कमीशन या PGRC का गठन किया गया। इस कोशिश का मकसद था पंजाब के लोगों में शासन के प्रति विश्वास तथा साथ ही साथ प्रशासन का भी नागरिकों में विश्वास सुदृढ़ करना। जब ये कमीशन बना तो हमें ये समझ आया कि इसमें ट्रस्ट डेफिसिट, कि लोगों में सरकार का विश्वास ना होना, वो एक सबसे बड़ा कारण था कि लोगों को सर्विस ठीक नहीं मिलती। दूसरा उसकी डिग्निटी है, जो उसकी इज्जत है, जब वो सरकार के कर्मचारियों को मिलता है, उनके ऑफिस में जाता है, तो उसको लगता है कि जैसे उसकी इज्जत जो है वो उसको नहीं मिल रही। तीसरा जो हमें ये समझ आया कि जो डेफिसिट है वो प्रोडक्टिविटी का है। और चौथा डेफिसिट था कि सिटीजन्स को इंटीग्रेट नहीं किया गया गवर्नेंस में किसी लेवल पे। गवर्नेंस रिफॉर्म्स के मकसद कई हैं। नागरिकों और सरकार के बीच के अविश्वास को घटाना, अंग्रेजों के दौर के बाद भी जारी ऐसी पद्धतियों को खत्म करना जो देश के लोगों को औपनिवेशिक प्रजा से सशक्त भारतीय बनने से रोकती हैं, राज करने वाली सरकार की अवधारणा से निजात पाना, नागरिकों को गैर जरूरी कानूनी कार्यवाही से बचाना, नागरिकों और सरकार दोनों का समय, पैसा और ऊर्जा बचाना। हकीकत ये है कि पूरे देश में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर एफिडेविट स्थानीय प्रशासन के दिमाग की उपज ही है, यानी उनकी कोई कानूनी जरूरत नहीं है। 2010 में PGRC की दूसरी स्टेटस रिपोर्ट में ऐसे तमाम एफिडेविट न लेने को कहा गया जो कानूनन जरूरी नहीं थे। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में एक पत्र जारी किया। इससे कार्यान्वयन की एक गंभीर प्रक्रिया शुरू हुई, जिसकी शुरुआत चीफ सेक्रेटरी ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठकें करके की। विभिन्न स्तरों पर जागरूक बनाने से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए और इच्छित लाभ प्राप्तकर्ताओं यानी आम लोगों के लिए
समग्र जागरूकता अभियान चलाए गए। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्वघोषणा से जुड़े 3 स्पेसिमेन जारी किए गए। पहला, सेवाएं प्राप्त करने के लिए, दूसरा, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए, और तीसरा, सरकारी या स्थानीय निकायों में रोजगार पाने के लिए। एफिडेविट की जगह सिंपल डिक्लेरेशन दे देवे कि ये जो कुछ मैंने ऊपर लिखा है अपनी एप्लीकेशन में वो सब सच है, और डिक्लेरेशन अगर झूठी निकले तो उसको वही कैद हो सकती है जो फॉल्स एफिडेविट की हो सकती है। हमने पूरी एक लिस्ट बनाई अपने फील्ड से जानकारी लेकर के, फिर एक ऑफिस ऑर्डर बनाया जिसमें यही लिखा था कि जहाँ पर कानूनी तौर पर एफिडेविट ज़रूरी है, किसी कानून में लिखा है कि किस काम के लिए एफिडेविट दिया जाएगा, उसको छोड़कर बाकी सब चीज़ों में सरकार से कोई भी सेवा लेने के लिए एफिडेविट देने की ज़रूरत आज से ख़त्म की जाती है। नागरिकों को सेवा प्रदान करने के सिलसिले में सुविधा सेंटर एक प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। सरकार ने इन केंद्रों का इस्तेमाल शासन से जुड़े उन क्षेत्रों के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए किया जिनमें सुधार की जरूरत है। सुविधा सेंटर्स के द्वारा एफिडेविट हटाने की इस पहल के प्रभाव को समझने के लिए आंकड़े इकट्ठे किए गए। जब ये रिकमेंडेशन आई थी, तकरीबन 15 लाख एफिडेविट साल में एक बार सुविधा सेंटर्स में आते थे, और 2 साल बाद इनकी संख्या घट के सिर्फ 3 लाख रहेगी। और कमीशन ने फिर बाद में एस्टिमेट किया कि द कॉस्ट ऑफ स्टाम्प और सारा टाइम वैल्यू वगैरह देख के लगभग कम से कम 600 करोड़ की सेविंग सिटीजन्स और गवर्नमेंट को इसकी हुई। 2010 में मेरे ज़िले में श्री भगत सिंह नगर में 1,77,000 एप्लीकेशन आई थी, 1,77,000। तो उसमें से सिर्फ 40,000 एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लगाना पड़ा था। आज तक उसका फ़ायदा देखें हम, लास्ट में लें 2014 में मेरे ज़िले में 2,04,000 के आसपास एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं। उस एप्लीकेशन में से सिर्फ 7,824 के साथ एफिडेविट लगा हुआ है, बाकी सारी में ये एग्जेम्प्ट हो गया है। पंजाब राज्य में 2010 से 2014 तक सुविधाओं के आवेदनों में एफिडेविट की गिरती संख्या एक बड़ी उपलब्धि है। प्रशासन और नागरिकों के बीच मौजूद अविश्वास को घटाने की दिशा में एफिडेविट सिस्टम खत्म किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका लक्ष्य है नागरिकों को और सशक्त बनने में मदद करना। अब 12 ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां एफिडेविट कानूनन जरूरी है। अब पंजाब में 89 सार्वजनिक सेवाओं के लिए एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ती। जब से सरकार ने 2010 के बाद सेल्फ अटेस्टेशन लागू किया है, तब से लोगों को बहुत फायदा हुआ है। अच्छा है, खुशी की बात है, क्योंकि अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स साइन करके सेल्फ अटेस्ट करके उन्हें प्रूव कर सकते हैं। ਹੁਣ जब सैल्फ डिक्लेरेशन बनी है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ टाइम भी काफ़ी बचत हो रही है। एक टिकटां ते पैसे नहीं लगाने पैंदे ते ਅਸੀਂ खुद अपने सिग्नेचर करके ते दे रहे हैं सरकार ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। Now in the current scenario with the abolishing of affidavits and introduction of self-declaration, the bonding is getting stronger between the citizen and the government bodies. सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जिथे एक सुविधा मिल गई है, सीधे सुविधा सेंटर जाओ, फोटो खिंचाओ, 22 रुपए खर्चो तो तुसी सेल्फ डिक्लेरेशन ले लो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सरकार ने एक सानू अपना पार्ट बनाया है कि तुसी एक जिम्मेवार नागरिक बनो। जे सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे तो गलत बयानी ना करो, जे गलत बयानी करोगे तो तुसी आप खुद फंसोगे। यू हैव टू फेस द लीगल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट्स। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप बाय पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब की इस पहल के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपनाने का सुझाव दिया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों और विभागों को कहा गया है कि वे एफिडेविट के बजाय दस्तावेजों के सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रावधान रखें। कई राज्य सरकारों ने इसे लागू भी कर दिया है, जैसे कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और चंडीगढ़। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। वो दिन हवा हुए जब राज करने वाली सरकार हुआ करती थी। अब दौर है सेवा करने वाली सरकार का, यानी प्राथमिकता है नागरिकों की, उनके सम्मान की, क्योंकि अच्छे शासन का मतलब है आजादी का एहसास पैदा करना और उससे जुड़े आनंद का अनुभव करना।